हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम क्लोजेस का हमारा सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस किसे बोलते हैं? जहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस में हमारा जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है और उसका क्लोज भी इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। जैसे कि आई कैन स्पीक उर्दू या फिर आई कैन स्पीक इंग्लिश, सी लाफ, ये दोनों हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? एक हमारा इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा भी हमारा इंडिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है, हम दो सेंटेंस या फिर दो क्लोजेस को आपस एक साथ जोड़ देंगे और किसके साथ जोड़ेंगे? या तो कोमा के साथ या फिर कंजक्शन के साथ। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ मैं, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। आई वांट टू गो टू वर्क, ठीक है। इसका अपना खुद का एक क्लोज ये हो गया हमारा और एक ये क्लोज हो गया, आई वांट टू गो टू वर्क। अब देखो, यहाँ से पहले का जो हमारा वाक्य है, ये इसकी हेल्प, लास्ट वाले हेल्प के बगैर भी इंडिपेंडेंट है। और बट के बाद का है जो आई एम टायर्ड, ठीक है, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिलकर कंजक्शन या कोमा के साथ जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। अब एक सेकंड एग्जांपल देखोगे आप, आई एम सिटिंग एंड ही इज हैप्पी एंड स्लीपिंग। आई एम सिटिंग, ये भी सिंपल है, एंड ही इज हैप्पी एंड स्लीपिंग। तो क्या ये कंपाउंड सेंटेंसेस है? नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेंगे तब हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। देखो, आई एम सिटिंग, मैं यहाँ बैठा, ही इज़ हैप्पी या फिर ही इज़ स्लीपिंग, इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो ये एक अलग अलग सेंटेंस है। और इसमें देखो, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, इसमें आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ था इसीलिए मैं काम पे गया। आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। देखो, इसमें क्या कहा है? आई वांट, मैं चाहता था काम पर जाना, बट आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ था। ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ था इसलिए मैं जा नहीं पाया, मतलब आई वांट टू गो टू वर्क। ये इन दोनों का कनेक्शन बन रहा है और इन दोनों वाक्यों को हम किसी कंजक्शन या कोमा से जोड़ेंगे तब हमारा बनेगा कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स क्लोज या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होगा? एक हमारा इंडिपेंडेंट होगा, एक हमारा डिपेंडेंट होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वेन एवर प्राइस गोज अप कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट। जब प्राइस हाई हुए, जब मतलब दाम बढ़े तो कस्टमर ने प्रोडक्ट कम खरीदे, लेस प्रोडक्ट, बाय लेस प्रोडक्ट। तो अब देखो, वेन एवर प्राइस गोज अप, ये क्या हमारा? जब प्राइस बढ़े, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। और यहाँ से लेकर कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। जब और इन दोनों को हम कोमा से जोड़ेंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लोज होगा। और जब दोनों इंडिपेंडेंट होंगे और कोमा या कंजक्शन से जुड़ेंगे, वहाँ पे होगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, एक बार कंडीशनल सेंटेंसेस को भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस किसे बोलते हैं? विच हैव सम कंडीशंस। कंडीशंस होगी जहाँ पर ऐसी बातें जिसमें कोई शर्त या फिर कोई स्थिति होती है, मतलब कोई शर्त रखी जाएगी या फिर स्थिति होगी, मतलब कि इफ़ वाले सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं मेन। लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे। 4 टाइप्स कैसे? एक तो होता है जनरल ट्रूथ, मतलब कड़वा सच या फिर जो कि बिल्कुल ही सच बात है, उसको बोलेंगे जनरल ट्रूथ। सेकंड में क्या होएगा? इफ़ वाले वाक्य होंगे, लेकिन वो काम पॉसिबल होगा,
जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जनरल ट्रूथ का हमारा एग्जांपल है, अगर तुमने जलती अग्नि में हाथ डाला तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ये हो गया हमारा जनरल ट्रूथ। और सेकंड क्या हमारा, इफ़ लगाएंगे, पॉसिबल। अब ये तो जनरल ट्रूथ है ना, अगर हमने अग्नि में हाथ डाला हमारा हाथ जलेगा, ये बात बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। पॉसिबिलिटी क्या है, अगर अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, पॉसिबल था अगर मेहनत करता। तो पॉसिबल वाले होते हैं दूसरे टाइप के। तीसरे होते हैं ख्याली पुलाव, जो कि मतलब जो काम पॉसिबल ही नहीं है उसको हम इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। ख्याली पुलाव का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मैं कल ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या फिर कल ही मैं यूपीएससी का पेपर क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे ख्याली पुलाव। और फोर्थ में क्या होता है, पछतावा, यानी कि हम कोई भी काम कर चुके होते हैं इसमें, तो काम कर चुके होते हैं मतलब कि कोई कांड कर चुके होते हैं, फिर कारनामा कर चुके होते हैं, इसमें हमारा काम पहले हो चुका होता है और हम उस टाइम पे पछतावा करते हैं। अब ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, वो देखते हैं आगे। देखो, इफ़ 3 टाइप्स के बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हमारा सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होगा और उसमें स्टार्टिंग में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट, आपको ना ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले टेंसेस का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। मैंने मेरे चैनल पे करवा रखा, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इफ़ के बाद हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जो दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो हमारा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा, जब हमारी कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कड़वी सच्चाई होगी। जैसे अब एग्जाम्पल देखोगे, पहला एग्जाम्पल, इफ़ से स्टार्ट हो गया हमारा वाक्य। इफ़ यू टच ए फायर, अगर आप आग को स्पर्श करते हो, यू ब्लैंक गेट बर्न, तो आप जल जाओगे। ये बात सच है। इफ़ यू टच ए फायर, तो आपने इस ब्लैंक में कुछ भी फिल नहीं करना, मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, यू गेट बर्नड हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं मेहनत करता, आई ब्लैंक पास माई एग्ज़ाम। अब ये बात कड़वी सच्चाई तो है नहीं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम एग्ज़ाम पास ही कर पाएँ, टॉप भी कर सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, ये मतलब डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। ओके, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास माई एग्ज़ाम। बताया है ना, अगर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्टडी हार्ड, तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा, जब कड़वी सच्चाई होगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट नॉर्मल में होगा, जैसे पहले तो हमारा प्रेजेंट हो गया, बाद में फ्यूचर हो गया। देखो ये मैंने फ्यूचर फिल कर दिया। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, अगर इफ़ के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके बाद हम सेकंड वाले पोर्शन में क्या लगाएंगे, वुड या फिर कोई भी मॉडल वर्ब। एग्जाम्पल देखो, इफ़ आई वोन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई ब्लैंक बॉय ए बिग हाउस। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई है ना इसने, आई वोन द लॉटरी, बट ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह तो कुछ है नहीं, मतलब कि आई वोन यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो क्या फिल करेंगे, वुड या फिर मॉडल एक्सिलरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वुड बॉय ए बिग हाउस। ठीक है, ऐसे हमने ये सोल्व करने हैं। थर्ड वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट, अगर इफ़ के बाद हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट है प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखोगे, इफ़ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश आई ब्लैंक गोट दिस जॉब। पहले आप देखोगे कि पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है हमारा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। देखो आई हैड आ गया, मतलब कि पास्ट परफेक्ट है, इफ से स्टार्ट है, तो दूसरे वाले पोर्शन में क्या आएगा हमारा, वुड हैव। इफ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश आई वुड हैव गोट दिस जॉब। ठीक है, क्लियर हुआ ना पॉइंट। देखो इफ से स्टार्ट है वाक्य, पास्ट परफेक्ट आ गया, तो सेकंड वाले पोर्शन में क्या आएगा, वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इफ़ सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ से स्टार्ट हो गया, यू हैड कम टू मी आई ब्लैंक हेल्प यू। इफ अगर यू हैड कम टू मी, तुम मेरे पास आते, आई ब्लैंक हेल्प यू। पास्ट परफेक्ट है, हैड से पता लग रहा है पास्ट परफेक्ट है। आई वुड हैव, उसके बाद क्या लगाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड। ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट। ऐसे हमने एग्जाम्पल को फिल करना है पेपर में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट ड्रॉप कर देना, उसके बाद उनको सोल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज।